आज की इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में जानने वाले हैं कि भारत का इतिहास। भारत का मतलब शुरू से भारत कैसे पड़ा। भारत का नाम पहले आप सभी को पता होगा, प्राचीनतम उसका नाम है आर्यावर्त। आर्यावर्त से गाड़ी आज हम सभी की स्टार्ट होगी और कहाँ तक जाएगी? इंडिया तक जाएगी। आर्यावर्त से इंडिया तक हम पूरा जानने वाले हैं, कैसे कैसे बीच में कैसे कैसे नाम पड़ा, कैसे चेंज हुआ, पूरा जानने वाले। और एक बात, भारत का नाम भारत ही क्यों पड़ा? क्यों चाइना नहीं पड़ा, मतलब क्यों श्रीलंका नहीं पड़ा, क्यों अमेरिका नहीं पड़ा? और इंडिया का नाम इंडिया ही क्यों पड़ा? क्यों चाइना, श्रीलंका, पाकिस्तान नहीं पड़ा? हिंदुस्तान का नाम हिंदुस्तान क्यों पड़ा? क्यों वो पाकिस्तान नहीं पड़ गया? तो आज के वीडियो में हम पूरी तरह से जानने वाले हैं भारत का नाम कैसे पड़ा, कब पड़ा, भारत की खोज किसने की, कैसे कैसे उसका नाम परिवर्तित हुआ। तो वीडियो में बने रहना अंत तक। आपको पूरी जानकारी चाहिए होगी तब, नहीं तो जा सकते हैं। पूरी जानकारी के लिए वीडियो में बने रहें अंत तक। हम पूरी तरह से बताएंगे कैसे कैसे क्या हुआ भारत में। आइए हम लोग फटाफट वीडियो को शुरू करते हैं बिना देरी के। भारत का इतिहास आज हमारा टॉपिक है, भारत का इतिहास। और आइए फटाफट शुरू करते हैं। ये है भारत का मैप, आप सभी को पता ही होगा। उत्तर हिमालय से लेकर समुद्र तक मैंने शॉर्ट में लिख दिया है, और बाकी समझाने के लिए मैं पूरा वाक्य समझाऊंगा। इस पर लिखने में पूरा वाक्य नहीं आ पाता, पूरा सेंटेंस, इसलिए मैंने शॉर्ट करके लिख दिया उसका मेन पॉइंट। आप सभी को पूरा बता दूंगा। हिमालय से यानी उत्तर हिमालय से लेकर, यहाँ पे है हिमालय, ये सब हिमालय है, आप सभी को पता ही होगा। उत्तर हिमालय से लेकर दक्षिण समुद्र तक, यहाँ पे समुद्र है। उत्तर हिमालय से लेकर दक्षिण समुद्र तक फैला हुआ एक उपमहाद्वीप है, जिसे हम लोग किसके नाम से जानते हैं? भारतवर्ष के नाम से जानते हैं। भारतवर्ष उत्तर हिमालय से लेकर दक्षिण समुद्र तक फैला हुआ एक महाद्वीप है, जिसे हम लोग भारतवर्ष के नाम से जानते हैं। पहला पॉइंट क्लियर हो गया होगा। भारतवर्ष उत्तर हिमालय से लेकर दक्षिण समुद्र तक फैले हुए एक उपमहाद्वीप है, जिसे हम लोग किस नाम से जानते हैं? भारतवर्ष के नाम से जानते हैं। पॉइंट नंबर दूसरा, पॉइंट नंबर पहला क्लियर हो गया, सभी को समझ में आ गया होगा। ये जो हमारे प्राचीन महाकाव्य में भारतवर्ष, जो हमारे प्राचीन महाकाव्य पुराणों में है, इस उपमहाद्वीप को, प्राचीन महाकाव्य और पुराणों में इस उपमहाद्वीप को भारतवर्ष के नाम से जाना जाता था। मतलब जो प्राचीन महाद्वीप है, मतलब प्राचीन का जो महाकाव्य है और पुराण है, उसमें भारतवर्ष को नाम, मतलब इस महाद्वीप को भारतवर्ष के नाम से जाना जाता था। दूसरा पॉइंट में क्लियर हो गया होगा। भारतवर्ष को भारतों का देश कहा जाता था, मतलब भारतवर्ष जो है भारतों का देश कहा जाता था। तो यहाँ पे जो भारत देश के निवासी को, दूसरा वाला भी समझोगे, भारतवर्ष को भारतों का देश कहा जाता है। भारतवर्ष को किसका देश कहा जाता है? भारतों का देश कहा जाता है। क्वेश्चन बनेगा, आप सब ध्यान दीजिएगा। निवास को, मतलब जो भारतवर्ष में निवास करने वाले व्यक्ति हैं, निवासी हैं, को भारतीय कहते हैं, यानी भारत की संतान कहते हैं। ये जो हमारा भारतवर्ष है, इसमें जो भी व्यक्ति निवास करते हैं, उसे भारतीय कहते हैं। भारतीय का मतलब होता है भारत की संतान, भारत के पुत्र को ही भारतीय कहते हैं। भारत में निवास करने वाले सभी व्यक्तियों को भारत की संतान यानी भारतीय के नाम से जाना जाता था। ये वाला भी पॉइंट क्लियर हो गया, चौथा। उसके बाद जो भारतीय देश के लोग हैं, मतलब भारत में जो निवास करने वाले देश हैं, उसे जम्मू द्वीप, जामुन के वृक्ष वाला द्वीप कहते हैं। कहने का मतलब ये है कि जो हमारा भारत है, इसमें निवास करने वाले जो लोग हैं, निवासी हैं, इस भारतवर्ष को और किस किस नाम से जानते हैं? जम्मू द्वीप। जम्मू द्वीप का क्या मतलब होता है? यहाँ पे हो गया आपका जम्मू द्वीप। जम्मू द्वीप का मतलब होता है कि जामुन के वृक्ष के समान द्वीप, जामुन के वृक्ष के समान वाला द्वीप को ही जम्मू द्वीप कहते हैं, जिसे भारतवर्ष के निवासी एक नाम और से जानते थे, जिसे हम जम्मू द्वीप कहते हैं। ये वाला भी पॉइंट आपका क्लियर हो गया होगा। भारत देश का दूसरा नाम क्या है पहले जमाने का? जम्मू द्वीप। ये जो भारत है, प्राचीन कबीले का नाम है। ये जो भारत आप सुन रहे हैं, भारत भारत भारत, भारत किसका नाम था? भारत मतलब पहले क्या था? प्राचीन कबीले का नाम था। प्राचीन कबीला, प्राचीन का मतलब होता है बहुत पुराना, मतलब लगभग 200 साल वर्ष पहले। कबीला का मतलब क्या होता है? कबीला का मतलब ये होता है कि जैसे कि मान लीजिए आप 10 से 15 गांव को मिला दिए, 10-15 गांव को मिलाकर एक गांव बना दिए, यानी एक गांव का विस्तृत रूप को कबीला कहते हैं। ऐसे कबीला नहीं कहते हैं, कबीला।
मतलब कि छोटे छोटे गांव को तो गांव यानी कस्बा कहते हैं। अगर वही 10-15 गांव जो हैं आपके मिलाकर एक कर दिया जाए, एक गांव बना दिया, जैसे मान लीजिए एक जिले को एक गांव बना दिया जाए, तो कैसा होगा? उसको तब गांव के नाम से नहीं जानेंगे, उसे तब किस नाम से जानेंगे? कबीले के नाम से जानने लगेंगे। ऐसे एक जिले को मान लीजिए जौनपुर जिला है, कितना बड़ा है? बहुत बड़ा है। इसको आप बोलिए जौनपुर गांव, तो गांव नहीं बोलेंगे, तब जौनपुर कबीला हो जाएगा। यानी बहुत बड़े आकार में गाँव की संख्या को कबीला कहते हैं। जो भारत है वो बहुत बड़ा भूखंड हुआ करता था, जिसे भारत नाम से जाना जानते थे। उस कबीलों को भारत के नाम से जानते थे। ये वाला भी पॉइंट समझ में आ गया आप सभी को। उसके बाद प्राचीन ईरानी जो थे वो इसे यानी भारतवर्ष को सिंधु नदी के नाम से जोड़ते थे। जो प्राचीन ईरानी थे सिंधु नदी के नाम से भारत को जोड़ते थे। भारत को जो प्राचीन ईरानी यानी ईरान के निवास करने वाले लोग जो हैं, ये भारतवर्ष को सिंधु नदी के नाम से जोड़ने लगे। मतलब भारत को सिंधु सिंधु करके पुकारने लगे, तो सिंधु नाम से जोड़ने लगे। इसके बाद अगला पॉइंट है आपका, जिसे सिंधु न कहकर हिंदू कहते थे। जो ईरान के लोग हैं, ईरान के निवासी हैं, उस भारतवर्ष को सिंधु के नाम से पुकारते थे। पहले सिंधु के नाम से जोड़ने लगे, ये सिंधु है सिंधु है। फिर सिंधु न कहकर, ईरानी सिंधु न कहकर हिंदू के नाम से पुकारने लगे भारतवर्ष को। ये जो हमारा उपमहाद्वीप है, इसे ईरानी सिंधु न कहकर हिंदू के नाम से पुकारने लगे। नेक्स्ट पॉइंट, हिंदू पूरे मतलब यह नाम पूरे पश्चिमी देशों में, ये जो मतलब पहले ईरानी उसका नाम सिंधु रखते रहे थे, उसके बाद हिंदू कर दिए। फिर हिंदू यानी यह जो नाम है हिंदू नाम है, पहले पूरे पश्चिमी देशों में फैल गया। पश्चिमी देश यानी पाकिस्तान, अफगानिस्तान, तजाकिस्तान, कजाकिस्तान, ईरान, इराक, सऊदी अरब, दुबई, यूएई। जैसे मतलब यूएई एक देश है, फिर यूएई का एक डिस्ट्रिक्ट है ये दुबई। आप सभी इसमें कंफ्यूज बहुत होंगे। बहुत लोग बुर्ज खलीफा की वजह से दुबई का नाम जानते होंगे, लेकिन दुबई एक शहर है, एक सिटी है, एक डिस्ट्रिक्ट है। लेकिन जो उसका देश है वो है यूएई। यूएई देश में दुबई नामक एक शहर है, सिटी है। आप सभी को पता ही नहीं होगा, लगभग 90% लोगों को नहीं पता होगा कि दुबई किस देश में है। तो मैं बता दूं कि यूएई देश में दुबई है। तो जो ये सब देश हैं, पश्चिमी देश हैं, अरब, सऊदी अरब, ये सब जो हैं उस साइड वाले देश, पाकिस्तान, तजाकिस्तान, कजाकिस्तान, अफगानिस्तान, ये सब में हिंदू पूरे देश में मतलब प्रचलित हो गया। इस उपमहाद्वीप को हिंदू के नाम से जानने लगा। हिंदू के नाम से प्रचलित हो गया। उसके बाद जो यूनानी थे, यूनानी यानी यूनान देश के निवास करने वाले लोग इस उपमहाद्वीप को यानी इस हिंदुस्तान को, हिंदू को इंडिया के नाम से पुकारने लगे। जो यूनान देश के निवासी थे, यूनानी जिसे कहते हैं, वो इस उपमहाद्वीप को इंडिया के नाम से पुकारने लगे। अब देखिए कैसे कैसे चेंज हो रहा है। मतलब पहले क्या था, फिर क्या था, फिर क्या हो रहा है। ये जो यूनान देश के निवासी थे, यूनानी लोग, उसे इंडिया के नाम से पुकारने लगे। उसके बाद जो अरब सागर वाले देश थे, अरब देश वाले थे, जैसे कि आपका हो गया सऊदी अरब, ईरान, इराक, तजाकिस्तान, पाकिस्तान, ये सब अरब साइड में आते हैं। मतलब अरब सागर के बगल में, अरब सागर के बगल स्थित देशों को अरब वाले देश कहा जाता है, अरब देश। तो अरब देश वाले भी इसे हिंद के नाम से पुकारने लगे। इस उपमहाद्वीप को अरब वाले किस नाम से पुकारने लगे? हिंद महाद्वीप। फिर जब मध्यकाल में हिंदुस्तान कहा जाने लगा। मध्यकाल में इस देश को हिंदुस्तान यानी इस प्रांत को हिंदुस्तान के नाम से भी पुकारा जाने लगा। मतलब कि इसे हिंदुस्तान के भी नाम से जानने लगे गए। ये फिर जो हिंदुस्तान है, ये फारसी शब्द हिंदू से मिलकर बना है। हिंदुस्तान किस भाषा का शब्द है? फारसी। हिंदुस्तान किस भाषा का शब्द है? फारसी। हिंदुस्तान किस शब्द से मिलकर बना है? हिंदुस्तान हिंदू शब्द के मतलब फारसी के हिंदू शब्द से मिलकर हिंदुस्तान बना है। हिंदू शब्द से मिलकर हिंदुस्तान बना है फारसी का, ठीक है। फिर जो यूनानी के आधार पर इंडिया कहा जाता था, यूनानी लोगों के आधार पर इंडिया कहा जाता था, तो उसके आधार पर अंग्रेज जो थे, इंग्लैंड वाले बोल सकते हैं, अंग्रेज लोग इसे इंडिया के नाम से मतलब पुकारने लगे, इंडिया के नाम से पुकारने लगे। ये जो यूनानी थे पहले इसे इंडिया कहते थे, फिर इसके आधार पर अंग्रेजों हैं और लोगों ने इंडिया के नाम से पुकारने लगे, तो इंडिया नाम पड़ गया। ये देख सकते हैं, पहले भारतवर्ष था, फिर उसके बाद कैसे कैसे आप प्रोसेस समझकर यहाँ पे इंडिया आ गया, हिंदुस्तान हुआ, इंडिया हो गया। एक बात और ध्यान देंगे, ये जो हिंदुस्तान है वो किस
मतलब भाषा का शब्द है अरब भाषा, फारसी भाषा का शब्द है। ठीक है, फिर यहाँ पे आ जाएंगे इसके कुछ भारत के महत्वपूर्ण टॉपिक हैं, उसको जानते हैं। आप सबको समझ में आ गया होगा कि भारत को भारत ही क्यों कहते हैं, भारत को इंडिया मतलब इंडिया को इंडिया ही क्यों कहते हैं, क्यों चाइना नहीं कहते हैं, और हिंदुस्तान को हिंदुस्तान ही क्यों कहते हैं, श्रीलंका क्यों नहीं कहते हैं। यहाँ से लेकर यहाँ तक जो विद्यार्थी अच्छे से समझा होगा वो समझ गया होगा कि इंडिया को इंडिया क्यों कहते हैं, ये सब बात समझ में आ गया होगा। उसके बाद चलते हैं आगे। भारत की खोज किसने और कब की। भारत की खोज, ये भारत महाद्वीप है, भारत एक देश है एशिया का, दक्षिणी देश है, एशिया का दक्षिण की तरफ स्थित है। उसकी खोज किसने की, वास्को डी गामा ने। वास्को डी गामा एक समुद्री नाविक था, मतलब वो समुद्री मार्ग, मतलब वो सोच रहा था कि मैं वहाँ पे, ये भारतवर्ष है, भारतवर्ष वो जानता नहीं था कि ये क्या है। सिर्फ मतलब ये मान लीजिए, चलिए यहाँ पे बता दे रहा हूँ, ये मान लीजिए उसका देश है, यहाँ पे भारत पता नहीं उसको भारत है या कुछ है नहीं। वो समुद्री मार्ग से निकला, अपन ऐसे आते आते 2-4 साल बाद 2 साल बाद वो पहुँच गया इस पे। तो उसने देखा ये कौन सा है, केरल में पहुँचा था। पहले कहाँ आया था, भारत के केरल में, केरल राज्य में आया, इंटर किया था। तो उसे लगा, तो उसने मतलब रख दिया उसका नाम भारतवर्ष, भारतवर्ष भारतवर्ष। तब उसने भारतवर्ष की खोज कर दिया। उसके मतलब भारतवर्ष की खोज किसने की, वास्को डी गामा ने। और कब की, 14 जुलाई 1447 ईस्वी को। भारतवर्ष की खोज वास्को डी गामा ने किया, और कब किया, 14 जुलाई, सही सुन रहे हैं, 14 जुलाई 1447 ईस्वी को। 14 जुलाई 1447 ईस्वी को भारतवर्ष की खोज हुई, हमारी इंडिया की खोज हुई, हिंदुस्तान का आविष्कार हुआ कह सकते हैं। और भारत का सबसे प्राचीनतम नाम, भारत का सबसे प्राचीनतम नाम क्या है, ये जो हमारा इंडिया है उसका सबसे प्राचीनतम नाम आर्यवर्त है। क्या है, आर्यवर्त है। भारत का सबसे प्राचीनतम नाम आर्यवर्त है। भारत को वर्तमान में कई नाम से भी जाना जाता है, जैसे हुआ कि इंडिया हुआ, भारत हुआ, हिंदुस्तान हुआ, जम्मू द्वीप कहते हैं, भरत खंड कहते हैं, और अन्य नाम से भी जाना जाता है, हिंदुस्तान अन्य नाम से भी जाना जाता है। तो आशा करता हूँ कि आप सभी को यह वीडियो मतलब भारत का इतिहास पूरी तरह समझ में आ गया होगा। उसका नाम कैसे पड़ा, सभी प्रोसेस के द्वारा मैंने समझाया, पूरी कोशिश किया हूँ अच्छे से समझाने के लिए। अगर वीडियो वास्तव में आप सभी को पसंद आई हो तो चैनल को लाइक करके, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें, और कमेंट में बताएं कि वीडियो कैसी लगी। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।